आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसला नंबर 13 है हमारे पास, क्या वॉमिटिंग करने से रोज़ा टूट जाता है? ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है बिकॉज रमज़ान के शुरू में बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला होता है कि इस तरह जो खाने की रूटीन चेंज होती है तो आदत नहीं होती, और कभी कभी बाहर का खाना खा लेने से फूड पॉइजनिंग या इस किस्म के मसले हो जाते हैं। तो उसमें परेशानी ये होती है कि ना चाहते हुए भी अगर नौजिया हो रहा है बहुत ज़्यादा और रोज़े के दौरान वॉमिटिंग हो गई है, तो लोगों को ये समझ नहीं आती कि रोज़ा कंटिन्यू करना है, रोज़ा टूट गया है या रोज़ा अभी वैलिड है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे कै आ जाए इस पर कज़ा, कै का मतलब उल्टी, जिसे कै आ जाए इस पर कज़ा नहीं है, और जो जानबूझ कर कै करे तो उस पर कज़ा है। यानी जिसको अनइंटेंशनली, यानी अगर तबीयत ख़राब है और वॉमिटिंग आ जाए, तो उस केस में जो हदीस है इसके हिसाब से हमें ये एविडेंस मिलता है कि अगर अनइंटेंशनली तबीयत ख़राब होने के बायस किसी को वॉमिटिंग हो जाए तो उसका रोज़ा टूटता नहीं है, उसका रोज़ा वैलिड है। हाँ, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और उसको तबीयत ख़राबी के बायस रोज़ा तोड़ना पड़ता है तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अगर उसको वॉमिट हो जाती है और वॉमिटिंग के बाद वो अच्छा फील करता है, क्योंकि जो अंदर पेट में एक प्रेशर था वो मैदे का रिलीज हो जाता है, उसके बाद अगर वो कंफर्टेबल है तो उसका रोज़ा वैलिड है और वो रोज़ा अपना कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर किसी शख्स को वॉमिटिंग है, सॉरी नौजिया है, लेकिन वॉमिटिंग नहीं हो रही और वो जानबूझ के हलक में उंगली डाल के वॉमिटिंग कर देता है, तो इस केस में उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा मेंटली डिसऑर्डर्स होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें उनकी आदत होती है, स्पेशली ये मॉडल्स वगैरह जो शोबिस के लोग होते हैं, इनके साथ ये मसला होता है कि ये पतला रहने के लिए एक इनकी आदत होती है कि ये खाते हैं और फिर खा के डेलिबरेटली वॉमिट कर देते हैं। तो इस केस में अगर इस किस्म की कोई प्रॉब्लम है जिसके अंदर आप अपनी ब्यूटी के लिए या कोई इस तरह की सिचुएशन के लिए सहरी आपने की और सहरी करने के बाद रोजे का टाइम खत्म हो गया और उसके बाद आपने जाके मुंह में उंगली डाल के वॉमिट किया, डेलिबरेटली वॉमिट किया, तो इस केस में रोजा इनवैलिड है, रोजा टूट जाएगा, तो उसकी ऑब्वियसली कज़ा देनी है, कज़ा करना है, यानी रोजा हो। तो लिहाजा ये हदीस हमारे पास क्लियर एविडेंस है कि अनइंटेंशनल वॉमिटिंग से जिसकी तबीयत खराब है उसको अगर उल्टी हो जाती है तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, उसका रोज़ा वैलिड है, और वो कंफर्टेबली अगर चाहे तो, अगर उसकी तबीयत स्टेबल है तो फिर वो अपना रोज़ा कंटिन्यू कर सकता है। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन एंड अल्लाह नोस बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।